ताबड़तोड़ एक्शन से नक्सली बौखलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन लाल आतंक का खात्मा लगातार जारी है और इसी बीच छत्तीसगढ़ में जहां एक तरफ आत्मसमर्पण देखा गया है तो वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की कायराना करतूत भी सामने आई है। इससे पहले सबसे पहले आपको न्यूज एजेंडा में खबर बताई थी बस्तर की, और अब आपको बड़ी खबर बताते हैं कि आखिर नक्सलियों पर किस कदर एक्शन देखा जा रहा है और नक्सलियों की बौखलाहट किस कदर नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें एक ही मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है। 40 लाख के 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया। वहीं बीजापुर से आपको खबर बताता कि बीजापुर में 2 कैडर नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर नक्सली घिरते हुए नजर आ रहे हैं। भीमाराम में सुरक्षा बलों ने नया कैंप खोला है। तेलंगाना बीजापुर को जोड़ने वाली जल्द बनेगी सड़क, यहां पर विकास आते हुए नक्सलवाद के गढ़ में विकास आते हुए, और इसी के साथ साथ देखिए सुरक्षा में साए में बनेगी तेलंगाना से जोड़ने वाली ये सड़क। बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सल स्मारक भी ध्वस्त कर दिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और बैक टू बैक आपको एक्शंस की भी जानकारी यहां पर दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए, ताबड़तोड़ एक्शन की ये तस्वीरें देख लीजिए, बौखलाहट नक्सलियों की तस्वीरें देख लीजिए। नारायणपुर जहां पर आईडी ब्लास्ट में एक की मौत हो गई, एक घायल बताया जा रहा है। नारायणपुर में ही 11 नक्सलियों का सरेंडर भी देखा गया। 40 लाख के इनामी 11 नक्सली। राजनांदगांव की अगर बात की जाए तो 2 कैडर नक्सली गिरफ्तार कर लिए गए हैं और बीजापुर में सुरक्षा बलों का नया कैंप खुला है। बीजापुर में नक्सल स्मारक को भी सुरक्षा बलों ने ध्वस्त कर दिया है। बैक टू बैक एक्शन देखे जा रहे हैं और यही बौखलाहट है कि नुकसान थोड़ा बहुत सुरक्षा कर्मियों को भी यहां पर हो रहा है। सीधा रुख करना चाहूंगी, मेरे साथ चप्पे चप्पे पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं, वो जुड़ गए हैं। मनोज सिंह राजनांदगांव से जुड़े हैं, संजय ठाकुर बीजापुर से, तामेश्वर सिन्हा कांकेर से। सबसे पहले संजय, बीजापुर में किस तरीके का एक्शन देखा जा रहा है, इस पर जानकारी दीजिएगा। देखिए, बीजापुर में इस वक्त 2-3 मोर्चों पे सरकार जो है और फोर्स जो है वो अलग अलग नक्सलवाद को चुनौती दे रही है। भीमाराम इलाके में फोर्स ने एक नया कैंप स्थापित किया है। तेलंगाना और बीजापुर की सीमा पर ये जगह मौजूद है जहां नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 सक्रिय थी। इस इलाके में जैसी फोर्स ने कैंप खोला, यहाँ मौजूद सारे नक्सलियों के मौजूद जो निशान थे जिनमें नक्सली स्मारक भी शामिल होते हैं उन्हें भी ध्वस्त करना शुरू किया है। जो तस्वीर आई है लगभग ये 25 से 30 फीट ऊंचा स्मारक था और ऐसा माना जाता है कि जो नक्सली इतना बड़ा होगा उसका स्मारक उतना ही बड़ा होगा। ऐसे में ये किसी बड़े कैडर के नक्सली का स्मारक था क्योंकि नक्सलियों का बहुत ही मजबूत गढ़ है। यहाँ नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 सक्रिय रही है। कई बड़े नक्सली घटनाओं को नक्सलियों ने यहाँ अंजाम दिया है, लेकिन यहाँ फोर्स अपने पैर जमा लिए हैं और यहाँ पहुंचने के बाद फोर्स अब नक्सलियों की जितनी भी यहाँ मौजूद निशानी है इस तरह की उसे ध्वस्त कर रही है। इस कदर के एक्शंस आप पर लिए जाएंगे, ये कार्रवाई देखने को मिलेगी आगे भी, इसीलिए सावधान हो जाइए। तामेश्वर, कांकेर में किस तरीके का एक्शन देखा गया, उस पर कोई अपडेट? कॉर्पोरेशन के लिए किस प्रकार की तैयारी की है, इसके लिए बैठक हम लोग ने आयोजित किया और उस वार्ड में क्या क्या लोगों की समस्या है ये तामेश्वर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो बताइएगा कि अब कांकेर किस कदर बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अंजलि, बात करूं तो उत्तर बस्तर कांकेर में पहली बार ऐसा हुआ है कि फर्जी सिम बेचने वाले को गिरफ्तार किया गया है। वो जो है 180 ग्रामीणों के नाम से जो है फर्जी सिम उनका जो दस्तावेज है उनको लेकर जो है फर्जी सिम बेच दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज है क्योंकि उत्तर बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वो जो सिम है क्या नक्सलियों तक पहुंच रहा था या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है अपराध जो है उस सिम से हो रहे थे। तो कांकेर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि नक्सलियों तक अगर वो सिम पहुंच रहा है तो इस पर जानकारी दे रहे हैं तामेश्वर। बड़ी जानकारी दर्शकों को भी दे दे कि छत्तीसगढ़ के कांकेर में बड़ी कार्रवाई की गई है जहां पर सिम कार्ड घोटाले में मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्राहक के नाम पर 2 सिम जारी की गई थी। आरोपी ने 188 लोगों को चूना लगाया। ग्रामीणों के दस्तावेजों का दुरुपयोग का खुलासा हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सिम बेचने का आरोप है। पुलिस ने नक्सल एंगल से भी जांच शुरू की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा कि सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि अब जांच जो है वो नक्सल एंगल से भी की जा रही है। सिम कार्ड घोटाले में मैनेजर गिरफ्तार कर लिया गया है। एक ग्राहक के नाम पर 2 सिम जारी की जा रही थी और इसी कदर आरोपी ने 188 लोगों को चूना लगाया है। ग्रामीणों के दस्तावेजों का दुरुपयोग का खुलासा भी हुआ है। अवैध रूप से या फर्जी डॉक्यूमेंट के ऊपर सिम बेचना अपराध है, ये आईपीसी में भी और टेलीग्राफ एक्ट में भी। इसके तहत उत्कर्ष मिश्रा नाम एक युवक है जिन्होंने 150 से भी ऊपर 180 कार्ड्स कुछ बेचा है। कांकेर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये सिम बेचने का, उन सबकी जांच की जाएगी और कहीं पर भी कुछ
इस तरह का पाए जाने से कड़ी कार्रवाई किया जाए। चलिए सीधा रुक करना चाहूंगी तामेश्वर का, वो जानकारी दे रहे थे इस पर। तामेश्वर, सिम कार्ड घोटाले में मैनेजर जिसे गिरफ्तार किया गया है, उस चीज का तार नक्सलवाद से कैसे जुड़ रहा है? And they're scared that बस्तर क्षेत्र जो है नक्सल प्रभावित है। इस तरीके से ग्रामीणों के दस्तावेज ले रहे हैं और जो है फर्जी सिम जारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सिम जा सकते हैं, इसलिए जो पुलिस अधीक्षक है उनका भी कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। यही नहीं, और भी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जो सिम बेचते हैं या फिर जो दुकानें हैं सिम बेचते हैं, उनकी भी जांच की जाएगी, क्योंकि ये सिम हो सकते हैं नक्सल क्षेत्र में नक्सलियों तक पहुंच रहे हैं और उस सिम के जरिए वो किसी तरह की वारदात को अंजाम दे सकते थे। जी हाँ जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मनोज, आपके पास भी आना चाहूंगी। राजनांदगांव की अगर बात कर ली जाए तो वहां का जो ग्राउंड समीकरण है उसमें किस तरीके के बदलाव देखने मिले हैं, खासकर कि विष्णु के सुशासन के आने के बाद? देखिए अंजलि, राजनांदगांव महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ है, घोर नक्सल एरिया गढ़चिरौली है, जहाँ पे कल सीसीटी जवान और सीआरपीएफ के जवानों ने 2 नक्सली हार्डकोर जो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 8-8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। जानकारी के साथ हो कि कुछ दिन पहले सीसीटी के जवानों को जो टारगेट किया गया था, जिसमें जवान शहीद हुआ था, इसमें दोनों शामिल थे और कई घटनाओं में शामिल है। लगातार पुलिस जांच कर रही है इस मामले में और एक बड़ा हार्डकोर नक्सली अभी गिरफ्तार है, उसे जानकारी दी जा रही है कि घटना में शामिल थे। जी बिल्कुल, या तो नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है या आत्मसमर्पण कर दीजिए या फिर सुरक्षा बल तैनात है, चप्पे चप्पे पर तैनात है। उन्हीं के गढ़ में कैंप्स खोले जा रहे हैं, उन्हीं की इमारतें ध्वस्त की जा रही है। डबल इंजन की सरकार का एजेंडा एक तरीके से साफ होता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का।